यथार्थ साधक के लक्षण। चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती। पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिंगारियां निकलने लगती हैं। यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है। हजारों अपवित्र विषयी लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती। भगवान का नाम भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत्त होता है। जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है, उसी प्रकार दुख क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है। रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डिब्बों को खींच ले जाता है, इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भव सागर से आसानी से पार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। विषय सुखों के प्रति आकर्षण कब नष्ट होता है? जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है, तब जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता। जिसने एक बार असली मिश्री का स्वाद चखा है उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा? जो एक बार ऊंची अटारी में सो चुका है क्या उसे फिर गंदी झोंपड़ी में सोना अच्छा लगेगा? इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है वह क्या कभी तुच्छ विषयानंद में रम्माण हो सकेगा? जो राजा की प्रेयसी होती है वह क्या किसी भिखमंगे से प्रेम याचना करेगी? जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा? सूप का स्वभाव है थोथे और असार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चींटी उसमें से बालू को छोड़कर शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है, परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में वेग के साथ बह निकलता है। पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख, निराशा, अविश्वास आदि के भंवर में पड़ जाता है, पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता, शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है। साधक की शक्ति किसमें है? साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है। दांत को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और उतना ही ज्यादा आराम मिलता है। इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं अगाते। एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लग जाती है, उसका ये निश्चय ही आखिरी जन्म है। यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोहजाल में फंसा ले तो क्या होगा? जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गूदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है, हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है, उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है, देह भर पड़ी रह जाती है। जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं, इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता, वही यथार्थ धार्मिक है। निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेले देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता, वही यथार्थ धार्मिक है। जो वीरान में किसी उजड़े घर में
मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है, वही ठीक ठीक धार्मिक है। जो केवल दिखावे भर के लिए यह लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है, उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता। निर्जन नीरम में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है। भीड़ भाड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं।